ऑल इंडिया लेडीज मुशायरे में सभी लेडीज का, सभी खवातीन का, अपनी बहनों का, भाभियों का और माओं की शक्ल में मौजूद यहाँ तमाम खवातीन का इस्तकबाल करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए बहुत सारे खूबसूरत चेहरे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं और खूबसूरत तो होंगी ही, क्योंकि औरतें हमेशा से खूबसूरत होती हैं। तो वो औरतें, वो खवातीन, वो महिलाएं जिन्होंने अब तक ताली नहीं बजाई है या शोर नहीं किया है, वो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जरा इस खूबसूरत मुशायरे के लिए, अभी भी कुछ हाथ मुझे खामोश लगे, शायद कोई तकलीफ होगी क्योंकि घर छोड़कर आई हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अब आने वाले 4-5 घंटों तक आपको ना तो कोई परेशानी होगी, ना कोई जिम्मेदारी याद आएगी, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वो 4 घंटे जिएंगी। तो आप गुजारिश करती हूँ जोरदार तालियां, क्योंकि ये आपकी महफिल है, आपकी शाम है और आपके मन की बात आज इस डाइस से की जाएगी। आपकी बस्ती से गुजरेगी गजल आज की शाम। देखिए जहाँ जहाँ आपको जगह मिलती जा रही है, आप अपनी अपनी जगह लेते जाएं, क्योंकि मुशायरे का अब आगाज हुआ जाता है। और मैं चूंकि डाइस की सबसे छोटी शायरा भी होती हूँ और वैसे भी उम्र में भी और अनुभव में भी इन सबसे छोटी हूँ, और आज की निजामत की जो बोझ है वो मेरे कांधों पर है, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बिना हमारा वजूद बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो महिलाओं का नाम होगा, खवातीन का नाम होगा, और बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर लोग तंज कसते हैं, इल्जाम लगाते हैं। हम उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि औरत अकेली इस दुनिया में कामयाबी के परचम को लहरा सकती है। आपकी बस्ती से गुजरेगी गजल आज की शाम, खिल ही जाएंगे उम्मीदों के कंवल आज की शाम, कुछ की पलकों पे तमन्नाएं झिलमिलाएंगी, कुछ को याद आएगा गुजरा हुआ कल आज की शाम। मेरी प्यारी बहनों, भाभियों, माँ और प्यारे बच्चों, चलिए मुशायरे का आगाज करें। उससे पहले मैं तारुफ करा दूं, इस जायज पर ऐसी खूबसूरत शायरात यहाँ मौजूद हैं जो इल्म अदब से तो वाकिफ हैं ही, और जिनकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे को न सिर्फ खूबसूरत बनाती है बल्कि उसके वक़ार में भी इजाफा करती है। आपको बता दें कि आज का ये खूबसूरत मुशायरा देवबंद की सरजमी की अदबी तारीख में देर तक झिलमिलाता रहेगा, आपके जहनों में दूर तक इसकी याद ताजा बनी रहेगी। कभी साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, अमनो आलम का खून है आखिर, कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर, और जंग मगरिब में हो या मशरिक में, अमनो आलम का खून है आखिर। हम सब इंसान हैं, हम सब अल्लाह के नेक बंदे हैं और हमें इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। और इस मुशायरे के लिए, इस खूबसूरत कदम के लिए, इतनी मेहनतों के लिए, काविशों के लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहती हूँ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी शायरी इतनी असरदार है कि जो एक बार सुन ले तो खुद भी शायर बनने की राह पर आगे बढ़ चलता है, और जिनका ये कदम इतना सराहनीय है, काबिल तारीफ है, कि जो आप सबको, खासतौर से बेटियों को पढ़ाकर दुनिया में एक अलग ओहदा दिलाना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां, और ऐसी तालियां जो आज तक आपने कभी ना बजाई हो, वो डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की मेहनतों और काविशों के हिस्से जानी चाहिए, जिन्होंने 25 जगहों पर स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं इसलिए कि बेटियां कभी कमतर ना रहे, वो हमेशा बढ़कर आगे चले। मैं 4 मिसरे सौंपना चाहती हूँ उन बेटियों के लिए, उन औरतों के लिए, उन खवातीन के लिए जो कहीं दब कर रहती हैं, कहीं सुस्तियों में खोई हुई हैं, जो परेशानी का शिकार है, जो जुल्म सितम का शिकार है। मैं 4 मिसरे आप सबके नाम करना चाहती हूँ और आप पे हिम्मत भरने की कोशिश करती हूँ। और डाइस पे भी मेरी जो खूबसूरत शायरात, जो यहाँ बड़ी बड़ी शायरात, यहाँ मायानाज शायरात तशरीफ रखती हैं, उनके हुक्म को लेते हुए 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ कि शम्मे गैरत बुझा के रख देगा। जो मर्दों की बात करते हैं, मर्दों की बनाई इस दुनिया में औरत का क्या वजूद होना चाहिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचती है, छोटी बेटियां, बहनें, माएँ, बच्चे, जितने लोग हैं, एक मेरे जो मिसरे हैं वो अपने जहनों में रखें।
रखें कि शम्मे गैरत बुझा के रख देगा, खाक तुमको बना के रख देगा कि शम्मे गैरत बुझा के रख देगा, खाक तुमको बना के रख देगा। लड़कियों बुज़दिली नहीं अच्छी, वरना शौहर जला के रख देगा। अब मुझे लगा कि मैं देवबंद के नवाब गर्ल्स पब्लिक स्कूल में आई हूँ, जहाँ पर बच्चियाँ पूरे जज्बे के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरी उम्मीदों के साथ यहाँ मौजूद है और ये शाम आपके नाम है। और चलिए बिना वक्त गवाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बहुत इंतजार कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं एक फरीजा है जिसको अंजाम देना चाहती हूँ। NGPS नवाब गर्ल्स पब्लिक स्कूल एक ऐसी जिम्मेदारी निभा रहा है जो वाकई पूरे दिल से, पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसले के साथ लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका है। और आने वाले कई सालों में बेटियों को मकबूल, मशहूर, मारूफ बनाने में NGPS का एक अलग नाम होगा, आला मुकाम होगा। ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं, ऐसी दुआ हम लोग करते हैं और उनकी तमाम जो मुबारकबाद है वो डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को जाती है। दो मिसरे आपके स्कूल से ही और नवाज साहब से ही मैं उधार लेती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। फिर जल्दी से हम इस मुशायरे का आगाज करते हैं कि जो सफर इख्तियार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। बेटियों की बात हम करते हैं, ओलंपिक की बात हम करते हैं। देश के लिए मेडल जीतने वाली सिर्फ 2 ही बेटियां होती हैं, लड़कों से कुछ नहीं हो पाया। मेडल देश के लिए सिर्फ बेटियां ही ला पाई है। तब ये जज्बे के लिए 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। चल के तो देखिए मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मोहब्बतों का। चलिए पहली शायरा को मैं आवाज देती हूँ, एक ऐसी बेटी को आवाज देती हूँ जो वाकई अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, पूरे मुल्क की बेटी होती है और जिसने अपनी शायरी के जरिए आपके दिलों तक का सफर तय किया है। निखत अमरोही साहिबा से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो जल्दी से माइक पर तशरीफ लाएं। आपकी जोरदार तालियां शुरू से आखिर तक। बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, सामईन होना, ये जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ। निखत अमरोही साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े ही मोहतरम नवाज देवबंदी साहब की। चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, मुझे कितनी देर पढ़ना है वो सब आप मुझे बताएंगे। पढ़ती हूँ अपने सभी सीनियर शायरात से इजाजत पर। कैसा जादू दिखाई देता है, वाह कैसा जादू, कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्र उर्दू दिखाई देता है। कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्र उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई, मुझको बस तू दिखाई देता है। 4 मिसरे करके पढ़ती हूँ ताकि आप सब मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मुशायरे का माहौल मुझी को बनाना है यहाँ से। और बहुत छोटी सी शायरा भी हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी। इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी। तेरी दुनिया सवारने के लिए, तेरी दुनिया सवार
यहाँ से क्योंकि ये बेटियों के हवाले से महफिल सजाई गई है तो 4 मिसरे बेटियों के लिए पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। नहीं समझा है कुछ भी फर्क बेटे और बेटी में, मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है, मेरे माँ बाप ने मुझको नाजों से पाला है। और 4 में से पढ़ती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी निजामत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के बहुओं को जला दिया जाता है तो मैं भी उन जलाने वालों के लिए 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बहुत लगता है, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। एक गजल ऐसी सुनाना चाहती हूँ आप सभी को कि जो कि एक मुफलिसी की अक्कासी करती है, एक मुफलिस बाप की बेटी होने की अक्कासी करती है। मैं उस गजल को पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक बच्ची एक पर्ची देकर गई है गीत के लिए, तो उसके बाद मैं वो गीत आप तक पहुंचाऊंगी। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी नायक। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगर, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरा क्या दर्द है, क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, एक बाप के हवाले से एक बेटी शेर पेश करती है, सुनिए। कि क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। और ये शेर भी पढ़ती हूँ
अगर मुफलिस बाप की बेटी होती है तो लोग उसकी बातों को रोकर सुनते हैं और जगहसाई कर देते हैं। उसी बात को जहन में रखिएगा। ये शेर समाप्त की जगह पढ़ती हूँ कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन आगोश में एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। और ये शेर भी बतौर खास पढ़ती हूँ, गजल का आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा कि फैसला तुझ को करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, मेरा बचपन। और ये शेर उन मर्दों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, हालांकि यहाँ पे भी हैं कुछ मौजूद हैं, मगर मैं उन्हें हटा करके, क्योंकि मैं तो ये समझ रही हूँ कि सारी यहाँ पे लेडीज ही मौजूद हैं और मैं ये पढ़ना चाहती हूँ उन मर्दों के खिलाफ जो औरत को अपनी जागीर समझते हैं बतौर खास। और एक बाप के हवाले से भी ये शेर अगर चाहें आप तो सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा बचपन। बहुत कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जैसी अदना सी शायरा को अपनी दुआओं से नवाजा। मेरे पास गीत के लिए पर्ची आई है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अपनी शिरकत का, अपनी मौजूदगी का एहसास निकत साहिबा को भी कराएं ताकि ये माहौल और खूबसूरत होता चला जाए। जी निकत साहिबा, मैं बताना चाहती हूँ, हालांकि 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, सब मर्द भी एक से नहीं होते और सब औरतें भी एक से नहीं होती हैं, मगर अक्सर देखा जाता है तो औरतें बहुत वफादार होती हैं। बेशक उसका ये मतलब नहीं है कि आप आज ये महफिल ख्वातीन की महफिल है तो मैं इस वजह से कह रही हूँ, बल्कि आप सब खुद इसकी तारीफ करेंगे, खुद आपको महसूस होगा। मैं गीत पढ़ती हूँ मगर मैं चाहती हूँ कि आप सभी का भरपूर साथ मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि जब जब मैंने उर्दू अदब के स्टेज पर इस गीत को पढ़ा है तो यही हुआ है कि हाँ के मर्दों के खिलाफ बोल रही हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी मर्द को अपना निशाना नहीं बना रही, मगर हाँ उन मर्दों के खिलाफ है जो कि अपने घर में खाना होते हुए भी बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं। तो मैं ये पढ़ती हूँ गीत, आप सभी का साथ भी है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है
है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। यहाँ से बंद पढ़ती हूँ, बतौर खास समाप्त कीजिएगा और सुनिएगा।